भागो भागो, नदी का पानी घरों में घुस रहा है, भागो, बचाओ। बरसात की पहली बूंदें जैसे ही पहाड़ों पर गिरती थीं, पूरा इलाका डर से कांप उठता था, क्योंकि नदी कब राक्षस बन जाए कोई नहीं जानता था। उसी नदी के किनारे पहाड़ के नीचे एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी 70 साल की बूढ़ी दादी सरस्वती और उसकी 18 साल की पोती गौरी। दादी, इस बार अनाज बेचकर मैं अपने लिए नए कपड़े लूंगी। गौरी की आंखों में सपने थे, लेकिन हाथों में बचपन नहीं, मेहनत थी। सुबह होते ही दोनों नदी से पानी भरती, खेतों में काम करती और शाम को सूखी लकड़ियां चुनकर लाती। उनकी गरीबी इतनी थी कि कई बार रात को सिर्फ नमक रोटी खाकर सोना पड़ता, लेकिन फिर भी उस छोटी सी झोपड़ी में प्यार बहुत था। रात को जब तेज हवा चलती, दादी गौरी को सीने से लगाकर कहती, डर मत बेटी, गरीब का घर छोटा जरूर होता है, लेकिन अगर हम साथ हैं तो हर तूफान छोटा पड़ जाता है। गौरी मुस्कुराकर दादी के हाथ पकड़ लेती। हर साल बरसात आती, नदी उफान मारती और उनका निचला घर पानी में डूबने लगता। तब दोनों पहाड़ पर बनी दूसरी छोटी झोपड़ी में चले जाते थे। वही उनकी बरसाती जिंदगी थी। बरसात खत्म होती तो फिर नीचे आकर खेती शुरू कर देते। थोड़ा अनाज, थोड़े पैसे, बस उसी से साल कट जाता। लेकिन उस साल कुछ अलग था। आसमान कई दिनों से काला पड़ा था। हवा अजीब आवाजें कर रही थी। गांव के बुजुर्ग कह रहे थे, इस बार पानी अच्छा नहीं लग रहा है। उस रात गौरी ने देखा कि दादी बार बार बाहर जाकर आसमान देख रही हैं। गौरी ने पूछा, डर लग रहा है क्या? नदी जब गुस्सा करती है ना बेटी, तो इंसान की औकात याद दिला देती है। आधी रात को अचानक ऐसा धमाका हुआ कि पूरा पहाड़ कांप उठा। बादल फट चुका था। तेज पानी पहाड़ों से चीखता हुआ नीचे आ रहा था। लोग भाग रहे थे, जानवर चिल्ला रहे थे और नदी सब कुछ निगलती जा रही थी। गौरी ने देखा, उनकी नीचे वाली झोपड़ी पल भर में बह गई। लेकिन तभी पहाड़ की तरफ बनी दूसरी झोपड़ी भी टूटने लगी। दादी ने गौरी का हाथ पकड़ा और बारिश में भागने लगी। कीचड़, अंधेरा, बिजली की चमक और पीछे उनकी पूरी जिंदगी पानी में बह रही थी। कुछ ही मिनटों में दोनों झोपड़ियां खत्म हो गईं। उनकी मेहनत, अनाज, बर्तन, कपड़े सब नदी खा गई। सुबह हुई तो पूरा गांव तबाह पड़ा था। गौरी चुप बैठी थी। दादी दूर नदी को देख रही थी। फिर धीरे से बोली, चल बेटी, अब ये गांव हमारा नहीं रहा। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन दादी, हम जाएंगे कहां? दादी ने कांपते हाथों से उसका सिर सहलाया। जहां मेहनत करने वाले जाते हैं नई शुरुआत करने। दोनों कई किलोमीटर पैदल चली, भूखी, थकी हुई, भीगी हुई। आखिर वो एक दूसरे गांव पहुंची। वो गांव भी नदी किनारे बसा था। वहां किसी ने उन्हें घर नहीं दिया। लोग कहते, ये बाढ़ वाले लोग हैं, मुसीबत साथ लाए होंगे, हम अपने घर में जगह नहीं देंगे। लेकिन एक बूढ़े किसान रामू काका ने उन्हें अपने खेत के पास रहने की जगह दे दी। टूटी हुई टीन, कुछ बांस और फटे कपड़ों से दोनों ने फिर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। अब दादी और गौरी दूसरों के खेतों में मजदूरी करने लगी। सुबह से शाम तक धूप में काम, हाथों में छाले, पैरों में मिट्टी। लेकिन गौरी कभी शिकायत नहीं करती थी। एक दिन खेत के मालिक ने गुस्से में कहा, अरे ये लड़की काम करने आई है या सपने देखने? इधर देख, हाथ चलाने का नाम नहीं ले रही। काम कर वरना खाना नहीं मिलेगा। बस करो, बच्ची डर गई है। दादी ने देखा, वो पढ़ाई कर रही थी। दरअसल गौरी को पढ़ाई करनी थी, लेकिन गरीबी ने उसका बचपन छीन लिया। रात को उसने दादी से धीरे से पूछा, दादी, क्या गरीब बच्चे पढ़ नहीं सकते? दादी कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली, गरीबी पढ़ाई नहीं रोकती बेटी, समाज रोकता है। उस रात गौरी बहुत रोई। एक रात फिर वही काले बादल लौट आए। हवा चीख रही थी। नदी का पानी धीरे धीरे किनारों को छूने लगा था। गांव वाले पहले की तरह बेफिक्र थे। किसी ने गौरी की चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ लोग हंसकर बोले, अरे हर साल पानी आता है,
इतना डरने की क्या जरूरत है? गौरी का चेहरा अचानक सख्त हो गया क्योंकि उसने नदी की आवाज पहचान ली थी। वही आवाज जिसने सालों पहले उसकी पूरी दुनिया छीन ली थी। वो भागती हुई गांव में दौड़ी। अभी इसी वक्त सब लोग पहाड़ी की तरफ चलो, अभी इसी वक्त। तभी अचानक पहाड़ों से जोरदार गर्जना सुनाई दी। दादी कांपती आवाज में बोली, बेटी ये वही पानी है। और अगले ही पल नदी राक्षस बनकर टूट पड़ी। पानी इतनी तेजी से गांव में घुसा कि लोग संभल भी नहीं पाए। बच्चों की चीखें, औरतों का रोना, जानवरों की आवाजें, पूरा गांव मौत के डर से कांप उठा। लेकिन इस बार गौरी अकेली डरी नहीं। वो उसी तेज बारिश में दौड़ती रही। किसी बच्चे को कंधे पर उठाया, किसी बूढ़े का हाथ पकड़ा, किसी मां को सहारा देकर पहाड़ी तक पहुंचाया। जिस गांव ने कभी उसे मुसीबत कहकर अपनाने से मना किया था, आज उसी गांव की जान बचाने के लिए वो अपनी जान दांव पर लगा रही थी। पानी लगातार बढ़ता जा रहा था। तभी गौरी को याद आया, गांव के आखिरी छोर पर रामू काका और कुछ बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं। दादी चिल्लाई, बेटी मत जा, पानी बहुत ज्यादा है। बारिश, कीचड़, टूटते पेड़ और बीच में एक लड़की जो अपने अतीत से लड़ रही थी। काफी देर बाद दूर पानी के बीच एक लालटेन हिलती दिखाई दी। वो गौरी थी। उसने बच्चों को रस्सी से बांध रखा था और खुद आगे बढ़कर रास्ता बना रही थी। पूरा गांव सांस रोककर देख रहा था। आखिरकार वो सबको सुरक्षित पहाड़ी तक ले आई, लेकिन खुद गौरी की हालत खराब हो चुकी थी। उसके हाथ लहूलुहान थे, पैरों में गहरे जख्म थे और तेज ठंड से उसका शरीर कांप रहा था। गांव के वही लोग जिन्होंने कभी उसे रहने की जगह तक नहीं दी थी, आज उसके पैरों में बैठकर रो रहे थे। एक आदमी फूट फूट कर बोला, जिसे हमने अपना नहीं माना, आज उसी ने हम सबको बचा लिया। पूरा गांव शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। बेटी, आज से ये गांव तेरा है, क्योंकि घर दीवारों से नहीं इंसानियत से बनता है। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ देखा, जहां बारिश अब धीरे धीरे थम रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सालों पहले जिसने उसका घर छीना था, आज उसी तूफान ने पूरी दुनिया को उसका असली कद दिखा दिया हो। और उस रात गांव वालों ने पहली बार समझा, गरीब इंसान बोझ नहीं होता। कभी कभी वही इंसान पूरे गांव की आखिरी उम्मीद बन जाता है।